बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने ज़ुबान में रखें और दुनिया व आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं। आज की हमारी वीडियो वेट गेन यानी कि जो शख्स जो हमारे भाई अपना वज़न ज़्यादा करना चाहते हैं उस हवाले से आज की हमारी वीडियो है। ये हमारे एक दोस्त देखने वाले हैं जिन्होंने हमें कमेंट किया कि वेट गेन यानी कि वज़न ज़्यादा करने पर कोई एक वीडियो बना दें, कोई नुस्खा बता दें। तो आज हम इसी पर हाज़िर हुए हैं। तो अपने वीडियो की तरफ आने से पहले एक हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जो बटन है उस पर क्लिक कर लें। उसका फ़ायदा ये होगा कि जो हमारी नई आने वाली वीडियो है वो आप तक टाइम पर पहुँच सके। वेट गेन यानी कि वज़न हमारा किस बिना पर ज़्यादा जो रुक जाता है कि वज़न ज़्यादा नहीं होता है, तो वो कुछ जिस्मानी बीमारियां भी हैं जो आपके सामने रखी जाएंगी। तो उनकी बिना पर भी वज़न ज़्यादा नहीं होता है, वज़न कम ही रहता है, जैसा कि जिगर और मैदे की कमज़ोरी वगैरह है। तो इसमें अगर आपकी भूख टाइम पे नहीं लगती है या खाया पिया हज़म नहीं होता है तो ये मैदे का प्रॉब्लम होता है। इस पे मैंने एक पहले वीडियो बनाई भी हुई है, उसमें नुस्खा भी आप दोस्तों को बताया मैंने। वो आप अगर चैनल का विज़िट करें तो उसमें आप देख सकते हैं कि मैदे की जुमला मराज़ के लिए जो हमने बताया है उसमें जिगर का भी प्रॉब्लम आपका ठीक हो सकता है। तो दूसरी जो वजह बनती है वो है एहतलाम और जरियान के हवाले से, कि जिन दोस्तों को ये बीमारी होती है तो उसकी वजह से भी वज़न बढ़ता नहीं है, कम ही रहता है। तो उस पे भी हमने एक वीडियो बनाई हुई है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो उसमें जो नुस्खा जात है वो इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं अगर ऐसी कोई बीमारी है। तो एक बीमारी है पेट के कीड़े, उसकी वजह से भी वज़न ज़्यादा नहीं होता है, कम ही रहता है। तो इस पे हम कोई एक वीडियो बना देंगे कि पेट के कीड़े कैसे साफ़ किए जाते हैं। पहले तो वो वजूहात देखी जाए कि जिसकी वजह से आपका वज़न ज़्यादा नहीं होता है, वज़न बढ़ता नहीं है। तो उस प्रॉब्लम को देख के पहले उसका प्रॉब्लम, उस बीमारी को दूर किया जाए, जैसे कि जिगर की कमज़ोरी, मैदे की कमज़ोरी, जरियान और एहतलाम वगैरह है। तो अगर ऐसी कोई बीमारी है तो इसको दूर किया जाए। तो अगर इनमें से कोई ऐसी बीमारी नहीं है तो फिर भी अगर आपका वज़न कम है, वज़न ज़्यादा नहीं होता है, तो एक नुस्खा आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। उस नुस्खे को इस्तेमाल करें और बेहतरीन उसका रिज़ल्ट होगा और बहुत ही फ़ायदेमंद, कम चीज़ें और फ़ायदा ज़्यादा होगा। उस नुस्खा से पहले हम छोटा सा एक परहेज़ बताएंगे जो आपको करना होगा कि अगर आप अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं। उसमें सिर्फ ज़्यादा लंबा परहेज़ नहीं है, सिर्फ छोटा सा है कि आपने तली हुई चीज़ें और खट्टी चीज़ों से परहेज़ करना है। तो इससे जितना हो सके आप परहेज़ करें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो नुस्खा हमारा, नुस्खे में हमारे जो बाज़ार से आपको चीज़ें लेनी है वो सिर्फ 4 हैं। उनमें से एक मूसली सफ़ेद है, मूसली स्याह है, मगज़ पिस्ता है और खजूर है। ये जो 3 चीज़ें हैं, मूसली सफ़ेद, मूसली स्याह और मगज़ पिस्ता, ये आपने बराबर वज़न में ले लेनी है। जैसा कि 1-1 तोला ले लें या 2-2 तोले, 2 तोले मगज़ पिस्ता, 2 तोले मूसली सफ़ेद, 2 तोले मूसली स्याह। ये तीनों चीज़ें आपने लेके ग्राइंड कर लेनी है, पाउडर बना लेना है, बारीक पीस लेना है। तो रोज़ाना सुबह के वक़्त 3 दाने खजूर गुठली निकाल कर और 1 बड़ा चम्मच जो होता है, चमचियों का जो बड़ा चम्मच होता है ना, वो लेना है। तो वो भर के डालना है 1 गिलास दूध और 3 दाने खजूर गुठली निकाल के उस दूध में और 1 बड़ा चम्मच ये पाउडर का डाल के, मूसली सफ़ेद, मूसली स्याह और मगज़ पिस्ते वाला जो आपने पीस के रखा होगा, तो इसका मिल्क शेक तैयार करना है। तो सुबह के वक़्त आपका ये नाश्ता हो, तो शाम के वक़्त भी आपने यही इस्तेमाल करना है। तो एक आप दोस्तों को बात बताना भूल गया कि जो हमारी खाने की रूटीन होती है ना, तो इसके साथ भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है जिस्म पे। ये पिछली काफ़ी वीडियो में मैंने आप दोस्तों को बताया है कि खाने की रूटीन एक रखें। अगर अपने जिस्म को फ़िट और तंदुरुस्त रखना चाहते हैं, खाने का टाइम ये ना हो कि एक दिन खाना आपने 10 बजे खाया है, अगले दिन 11 बजे, उससे अगले दिन आप 8 बजे खा रहे हैं। कोई रूटीन नहीं है, कोई टाइम टेबल नहीं है आपका। तो इस वजह से भी काफ़ी बीमारियां और काफ़ी मैदा प्रॉब्लम में आता है।
तो आपको बेहतरीन जो खाने की रूटीन है वो मैंने पहले भी बताई है, तो अब भी बताता हूँ कि आपने ये जो मिल्क शेक है ये सुबह निहार मुँह इसका इस्तेमाल करें। तो वर्जिश की एक रूटीन बनाएं, हो सके तो कुछ जो होती है दूसरी वर्जिश वगैरह दंड बैठक वगैरह ये लगाएं। तो उसमें जो आपको प्यास वगैरह लगे उसमें ये मिल्क शेक इस्तेमाल करें। तो उसके बाद आपका खाना 9 या 10 बजे एक टाइम हो। अगर 9 बजे है तो अगले दिन भी 9 बजे, तकरीबन हर रोज़ 9 बजे हो। अगर 10 बजे रूटीन बनाई है तो 10 बजे। तो ये सुबह का आपका नाश्ता हो, यानी कि सुबह निहार मुँह मिल्क शेक हो गया और 9-10 बजे ये आपका खाना हो गया। तो अगर दोपहर में अगर कोई गुंजाइश, अगर कोई तलब होती है किसी चीज़ के खाने की, तो उस टाइम आप खाना वगैरह ना खाएं, बल्कि कोई फ्रूट वगैरह, कोई फल वगैरह आप इस्तेमाल करें। तो और जो शाम का खाना है वो आपका असर के बाद यानी कि मगरिब से पहले हो। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आप सोने से पहले पहले कुछ चहलकदमी के साथ वो हज़म हो जाए। तो फिर रात को इशा से पहले यानी मगरिब के बाद ये जो मिल्क शेक है इसका एक बार फिर दोबारा इसको इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह चंद ही दिनों में जो आपका ये वेट है ये बढ़ना शुरू हो जाएगा और बहुत ही ज़बरदस्त ये चीज़ है, इसको इस्तेमाल करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज की वीडियो हमारी कैसी लगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने भाई को अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।